संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल भारी हंगामे की वजह से संसद के दोनों ही सदनों में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो वहीं आज भी विपक्ष के तेवर कम नहीं हुए हैं। दोनों ही सदनों में हंगामे के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों ही सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। तो 11 बजे से दोनों ही हाउसेस की कार्यवाही जो है शुरू होगी। और कल आपको बता दें कि पहला दिन था। पहले दिन राज्यसभा में अमित शाह जो है वंदे मातरम बिल भी पेश करने वाले थे, लेकिन क्योंकि दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी हंगामे की वजह से, इसीलिए ये कुछ भी नहीं हो पाया था। आज जो है एक बार फिर से देखना होगा कार्यवाही कैसे रहने वाली है। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। कल भारी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ी। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा और दूसरा दिन आज ये देखना होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज भी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा सकता है। फिलहाल ये तो कार्रवाई शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगी कि आखिर आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक संभावनाएं यही हैं। संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। बैठक में सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे। इस बैठक में नए राज्यसभा सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। तो 9:30 बजे ये मंगल मिलन होने वाला है और जो नए सांसद आए हैं राज्यसभा के, उनका भी स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा मॉनसून सत्र को लेकर। आज 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। और अब खबर इंदौर से है, जहां लोकायुक्त टीम का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 7 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। इंदौर, धार, पीथमपुर में एक साथ कई कार्रवाई। करोड़ों की संपत्ति, फैक्ट्रियां जांच के दायरे में हैं। रिश्तेदारों के नाम पर निवेश की जांच भी लगातार जारी है। लोकायुक्त टीम का ये बड़ा एक्शन, 9 ठिकानों पर छापा। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। अलग अलग जगहों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। इंदौर, धार, पीथमपुर में एक साथ कार्रवाई हुई और करोड़ों की संपत्ति और फैक्ट्रियों की जांच अब होगी। ये दायरे में आ चुके हैं जांच के। कुछ रिश्तेदार भी हैं जिनके नाम पर निवेश की भी जांच होनी है। सात करोड़ से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। करोड़ों की संपत्ति और फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। रिश्तेदारों के नाम पर निवेश की भी जांच होगी। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट? देखिए, अभी भी लोकायुक्त की जांच चल रही है। रेड जो है सुबह एक साथ 9 ठिकाने पर लोकायुक्त ने मारी है। अभी तक शुरुआती जांच में लगभग 7 करोड़ रुपए के संपत्ति का दस्तावेज मिल चुके हैं। लगभग 7 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी सामने आ चुकी है। लेकिन अगर उनके 33 साल की नौकरी की में जो कमाई है वो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की है। और संपत्ति की अगर बात की जाए तो लगभग 7 करोड़ रुपए सामने आ चुकी है। बेटे, बहू, दामाद, रिश्तेदार, उनकी खुद की पत्नी और उनके नाम पर कई सारे प्रॉपर्टीज के पेपर मिले हैं। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंदौर में किया गया है। कई सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो बेटे के नाम पे चल रही है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में है। खुद जहां पर वो जिस बंगले पर रहते हैं उसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। पीथमपुर में 2 प्लॉट मिले, इंदौर के ओमेक सिटी में 2 प्लॉट मिले। ऐसे कई सारे प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड मिले, कई सारी कंपनियों के दस्तावेज बने, यानी
33 साल की इस नौकरी में उन्होंने अवैध पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा था। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर, अवैध कमाई को लेकर इनके खिलाफ शिकायतें हो रही थी। आज एक साथ लोकायुक्त ने 9 ठिकाने पर रेड मारी है। इंदौर सहित इंदौर, पीथमपुर और इसके अलावा मुरैना, ये वो 3 जगह है जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है और 3 जगह के 9 ठिकाने पर एक साथ लोकायुक्त की टीम मौजूद है और 9 ठिकानों पर इस वक्त एक साथ जांच भी चल रही है। लॉकर्स और बैंक के अकाउंट्स की जानकारी निकाली जा रही है। फिलहाल देखिए, अभी शुरुआती जांच है, ये लगभग 2 से 3 घंटे की जो जांच है उसमें 7 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी सामने आ चुकी है। जैसे जैसे जांच आगे चलेगी, करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। बहुत ज्यादा जो निवेश है वो खुद ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसमें किया गया, यानी खुद के पद का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि वो एमपीबी के अधीक्षण यंत्री, एमपीबी के बड़े अधिकारी हैं और एमपीबी के अंदर जिन जिन सामानों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या इलेक्ट्रिक के जो दूसरे आइटम है, तो उन्हें बेहतर तरीके से पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस टेंडर में नाम आना चाहिए, कंपनी के कहां से इस माल की सप्लाई होनी चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग भी करते उन्होंने कई सारी ऐसी कंपनियां खोल रखी है जहां से एमपीबी के अंदर ही उनके ट्रांसफार्मर की सप्लाई की जा रही थी। हालांकि देखिए, जांच चल रही है, करोड़ों रुपए के और भी खुलासे होने की बात कही जा रही है। ये सिर्फ शुरुआती जांच है, यानी आने वाले समय में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हो सकता है। जांच जारी है, 9 ठिकाने एक साथ इस वक्त रेड चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। कार्तिक आर्यन रात्रिकालीन शयन आरती में शामिल हुए और विधि विधान से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद उन्होंने लिया है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन उज्जैन जब पहुंचे तो देखिए, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। और अब बात करेंगे चर्चित सोनम रघुवंशी मामले में। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होगी। मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जमानत देने का फैसला बरकरार रखा था। अब इस मामले में अदालत गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जमानत के आधार और दोनों ही पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करेगी। और इससे पहले राजा रघुवंशी की जो मां है, उन्होंने भी सोनम की जमानत को लेकर गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने कहा कि अगर सोनम को इस तरह जमानत मिलेगी तो इस तरह के मामले कभी नहीं रुकेंगे देश में। इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहेंगे। जब ये मामला सामने आया केतन और सिया का, तब भी यही कहा राजा रघुवंशी की मां ने कि सोनम को जो ये जमानत मिलने की बात सामने आई है, उसके बाद जो है सिया जैसा मामला सामने आया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़ावा इस तरह के मामलों को मिल रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सोनम को कभी जमानत ना मिले, ये राजा रघुवंशी की मां का कहना था। लेकिन कुल मिलाकर आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या बातें कही जाती हैं और कुछ दलीलें आज रखी जाएंगी। उन दलीलों को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड, जो कि पूरे देश ने देखा कि क्या कुछ हुआ, चर्चित सोनम रघुवंशी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। 20 मई 2025 हनीमून पर जाते हैं, फिर नोंगरियाट गांव पहुंचे, उसके बाद लापता हो गए 23 मई को। पूरी टाइमलाइन क्या है अब तक ये आपको बता रहे हैं। स्कूटी लावारिस मिली थी 24 मई 2025 की बात है ये। फिर 25 से 31 मई सोनम गायब हुई और साजिश और भी ज्यादा गहरा गई। यूपी के गाजीपुर से सोनम जो है वो 9 जून को गिरफ्तार होती है और केस में राज कुशवाहा की एंट्री होती है, जिसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी होती है। 700 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। सितंबर के महीने में चार्जशीट में अफेयर की बात सामने आई और फिर सुपारी किलिंग का उसमें जिक्र भी किया गया था। 11 महीने के बाद जो सोनम रघुवंशी है उसको जमानत मिल जाती है 28 अप्रैल 2026 को। 20 मई से ये पूरा मामला शुरू होता है 2025 के, और 28 अप्रैल को जमानत जब आती है तो उसके बाद से ही गुस्सा और विरोध इसका शुरू किया गया है। हालांकि